औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब नेमतें अल्लाह की अता की। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हमने करना है पास्ट, लेकिन यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा हुआ है। ये वो काम है जो कल मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इस बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। और पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, जब भी पैसिव वॉइस में आएंगे वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कल मैंने एक गलती भी कर दी थी, वो कुछ बच्चों ने ठीक काम सेंड किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अक्सर ने बस वो लकीर के फ़कीर हैं, बस जो देखा वैसे लिख दिया, समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम चेजिंग। चेज का मतलब है पीछा करना। आई एम चेजिंग द डॉग्स। मैं कुत्तों का पीछा कर रहा हूँ, कुत्तों का पीछा किया जा रहा है मुझसे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था कि मैं लिखता, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था द डॉग्स आर बीइंग फॉलोड। लिख दिया है, फॉलो तो मतलब तो पीछे ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव में अगर चेज लिखा हुआ है, चेजिंग है, तो यहाँ पे फॉलोड नहीं आएगा, चेज दिया आएगा। तो ये अपनी मिस्टेक सारे बच्चे दुरुस्त कर लें। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इंसान हूं, कुछ बच्चों ने ठीक भेजा, मुझे बड़ी खुशी, वेल डन। CHASED, चेस्ड। थर्ड फॉर्म्स आती है। अब गौर से देखिए, नजदीक आए। आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट नहीं है, आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट को बोलते हैं फेल, माजी, जारी। फेल, माजी, जारी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे होगा, वही तरीका है। पास्ट में मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फिर बता देता हूं। एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ अंदाज या दो मुख्तलिफ तरीके। एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, अंदाज से गुफ्तगू बदल जाएगा, बात का मतलब नहीं बदलेगा, फिक्र का मतलब वही रहेगा, जो बात की जा रही है बात वही रहेगी, अंदाज से गुफ्तगू बदल जाएगा। रिवाइज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर कोई काम ज़माने माजी यानी गुजरे हुए ज़माने में जारी रहा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कल मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था। आज 12th है तो कल 11 जून थी। 11 जून को मैं आपको पढ़ा रहा था और अभी पढ़ा रहा हूँ। ये है फर्क। जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो गुजरे हुए ज़माने में जारी रहा हो पास्ट कॉन्टिन्यूस। कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था इस वक्त, कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था, आज मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूँ। फेल, माजी, जारी। वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वॉज ही गोइंग। वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। गौर से देखें इधर करीब आके, एक्टिव वॉइस में मैं हॉकी खेल रहा था। मैं हॉकी खेल रहा था, बोलो ना, इंग्लिश बोल दो ना, जल्दी बोलो। हाँ जी, वेरी गुड। आई वॉज प्लेइंग हॉकी। इसका मतलब है मैं एक काम सर अंजाम दे रहा था। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसपे काम किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है बेटा? हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। बोलो हॉकी के बाद क्या आना चाहिए? वॉज या वर्ब। हॉकी वॉज बीइंग, BEING क्यों आया? कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। फर्स्ट फॉर्म देख लो, BEB फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ ING लग गया, कॉन्टिन्यूस बन गया, बीइंग। समझ आई बात? हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो ये देखें, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। दूसरा फिक्रा देखें, यू वर, गुजरे हुए जमाने में, यू वर एब्यूजिंग मी,
तुम मुझे गालियां बक रहे थे, मुझे गालियां बकी जा रही थी तुमसे। तो यहां पे बोलेंगे कैसे, यहां से देखिए आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय यू, आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय यू। आई एम चेजिंग, आई वॉज, पास्ट में क्या बोलेंगे, वॉज या वर। आई वॉज चेजिंग द डॉग्स, मैं कुत्तों का पीछा कर रहा था, कुत्तों का पीछा किया जा रहा था मुझसे। द डॉग्स वर, द डॉग्स वर बीइंग चेस्ड बाय मी। तो जब ये देखें, इधर आए मेरे साथ, क्या है, एक्टिव वॉइस, सीधा साधा जुमला। तो सीधे साधे जुमले को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो चेंजेस हमें मिली वॉज या वर, वॉज या वर की हमें चेंजेस मिली। और साथ में याद रखना है बीईआईएनजी, बीइंग, बोलो ना, बीईआईएनजी बीइंग। किसके लिए बीइंग, कॉन्टिन्यूस, जारी है। जारी में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को भी दिखा दिया और थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं पैसिव में। तो वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। तो क्या सीखा, जब एक्टिव वॉइस से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आए तो क्या चेंजेस साथ हो जाओ, क्या चेंजेस आए, वॉज या वर, वॉज या वर। स्मॉल डब्ल्यू करीब करें, बिल्कुल करीब करें, स्मॉल डब्ल्यू गोल गोल बनेगा, नीचे से देखें गोल गोल है। और जब कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाएगा तो कैपिटल डब्ल्यू की चोंच बनती है, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। ये है आज आपकी एक्सरसाइज। इधर आ जाएं, गौर से देखें। ऊपर आपने हेडिंग देनी है 2 पेजेस। ये आपका रजिस्टर खुल गया, एक साइड वाला पेज, दूसरी साइड वाला पेज। तो जब आपका मुंह रजिस्टर की तरफ है तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है एक्टिव वॉइस, राइट साइड वाला पोर्शन पैसिव वॉइस। इसी तरीके से आपने ये एग्जाम्पल 1 2 3 एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल के साथ उर्दू लिखी हुई है, मैं हॉकी खेल रहा था, हॉकी खेली जा रही थी, हॉकी खेली जा रही थी, पास बन जाएगा, हॉकी खेली जा रही थी मुझसे, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो आज आपने इस तरीके से काम करना है और जब ये काम खत्म हो जाएगा तो यहां पे नीचे आपने इसी के नीचे, चूंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का काम करें तो यहां पे बड़ा बड़ा लिखते हैं एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज आदि एक पेज पे, आदि दूसरी पेज पे, इस तरह से लिखा हुआ है। ये 2 पेजेस हैं और इसी के नीचे फिर ये जो एक्सरसाइज मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, बड़े मजे की चीज है, यू विल एंजॉय इट जी। ये देखें, उसी के नीचे ये जो पहला काम मैंने अभी आपको समझाया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, तो इस तरीके से उसी के नीचे आपने ये एक एक सेंटेंस के बाद एक एक लाइन छोड़नी है। कल भी बहुत सारे बच्चों ने गलत काम किया है। अब ये गौर से देखें, ये सारी एक्सरसाइज भी कल वाली एक्सरसाइज है। कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में थे, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ गए। मैंने क्या किया, यहां पे इस को वॉज बना दिया, इस को वॉज बना दिया, आर को वर बना दिया, एम को वॉज बना दिया, पास्ट में आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट, बाकी सेंटेंसेस सारे वही हैं, सिर्फ टेंस चेंज कर दिया, फिक्रे वही लिखे हैं। तो आपने हर सेंटेंस के बाद एक लाइन छोड़नी है, हर सेंटेंस के बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर जब ये पेज पूरा फॉलो हो जाएगा तो पेज आप मेरे सामने करेंगे, 2 पेजेस खोलेंगे, एक पे लिखेंगे एक्टिव वॉइस, दूसरे पे लिखेंगे पैसिव वॉइस। इधर गौर से देखें एग्जांपल, ये एक्सरसाइज है, ही वाज हेल्पिंग हर, शी वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। बोलो, शी वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, वो भी देख लो सामने लिखा हुआ है, शी वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। टुमारो इज
सैटरडे, और आपको पता है सैटरडे संडे 2 दिन आप छुट्टी मनाते हैं, लेकिन छुट्टी मनाने का मकसद ये नहीं है कि आप स्टडीज़ नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज मैं फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ अभी आपको, ये आपने करनी है। ठीक है बेटा, 2 दिन आपकी छुट्टी और सारा काम रिवाइज करना है। थैंक यू।